नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। 20 माह से पेंशन, उपादन और अन्य अंतरराशि के भुगतान नहीं होने के कारण दिनांक 9/10/2023 से आमरण अनशन पर बैठेगा पूरा परिवार। सेवानिवृत्त कपिल देव प्रसाद ने बताया कि इस संबंध में वर्तमान अपर समाहर्ता गया से दिनांक 18/9/2023 को वार्ता भी हुआ, परंतु उनके द्वारा इसका निराकरण कब तक किया जाएगा स्पष्ट नहीं किया गया है। उन्होंने मांग किया है कि हमारी लंबित पेंशन, उपादान और अन्य अंतरराशि का भुगतान जल्द से नहीं होने की स्थिति में बाध्य होकर दिनांक 9/10/2023 को गया समाहरणालय के समक्ष मैं अपने पूरे परिवार के साथ आमरण अनशन करूंगा। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि अगर अनशन अवधि में मेरे और मेरे परिवार के साथ किसी भी तरह की अप्रिय घटना घटती है तो इसकी संपूर्ण जवाबदेही जिला प्रशासन की होगी। सेवानिवृत्त हुए जब सेवा संहिता के अंतर्गत हुए तो ये लोगों ने मतलब कि जानबूझकर हमारी 2 महीने की सैलरी काट लिया। इसके साथ ग्रेच्युटी कम किया, मार खाया, लिव सैलरी मेरा मार खाया। इंश्योरेंस का प्रावधान है, ग्रुप इंश्योरेंस, जो हम लोग 97 से कटवाना बंद कर दिए थे। क्या कहकर काट लिया गया आपका पेंशन 2 माह का? हाँ, पेंशन, ये सैलरी काटने का आदेश। क्या बोलकर कि आप 2 महीना ज़्यादा सेवा कर लिए हैं। ऐसा आपको लगता है कि हम ज़्यादा सेवा किए हैं? आप जोड़ लीजिए, 1962 जनवरी का जन्म है और जनवरी 2022 में सेवानिवृत्त होता है तो 60 वर्ष एज पर रूल। जब वो पैसे काट रहे तो उनके पास भी तो एविडेंस होगा कुछ? कुछ नहीं, कोई एविडेंस नहीं है। आज तक आरटीआई वगैरह भिन्न भिन्न तरीके से कार्यालय में मांग किया गया कि यदि आप किस नियम के तहत काटे हैं हमको उसकी दिया जाए साक्ष्य। तो जवाब मिला? आज तक कोई साक्ष्य, चूँकि साक्ष्य है ही नहीं, नहीं मिला जवाब आज तक नहीं मिला। अपील में भी गए थे क्या? हाँ, मैं इसके लिए हाई कोर्ट भी किया हूँ। प्रथम अपील में गए थे क्या? हाँ, प्रथम अपील में मैं गया था। तो प्रथम अपील के अपीलीय पदाधिकारी भी संजोग से देखिए, जो लोक सूचना पदाधिकारी अपर समाहर्ता है वही लोक सूचना ये अपीलीय पदाधिकार अपर समाहर्ता है। अब क्या आप जजमेंट की उम्मीद करते हैं? कहीं मतलब जो अपीलीय पदाधिकारी वही लोक सूचना पदाधिकारी हो, तो ऐसी स्थिति में हम इसके लिए तो कई बार मतलब कहे कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, अपीलीय पदाधिकार कोई और होना चाहिए, मगर ऐसा आज तक संशोधन नहीं। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा जो 2 महीना का सैलरी काटा है सो बाकी मतलब जो बहुत सा पार्ट में दिया है कि मैं तो जान रहा हूँ कि कहाँ कहाँ मेरी कटौती हुई है। यदि मैं संजोग से ना रहा तो मेरे बच्चे को पता नहीं चल पाएगा कि कितनी पैसे की कटौतियाँ कर ली गई है। तो मैंने एक रफ में अपनी बनाया है, अबाउट 4 लाख रुपया इन लोगों ने डैमेज किया। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो 2,17,290 रुपया जो काटा है उसके विरुद्ध मैंने टाइम पर इनकम टैक्स रिटर्न भी 44,000 रुपया दाखिल कर दिया हूँ। इसी तरह मेरा ये उपादान में अबाउट 38,000, लिव सैलरी में अबाउट 24,000। इसके बाद ये इंश्योरेंस में करीब 17,000 रुपया कम दिया गया है। जनवरी 2000 का नहीं दिया गया है। इसी तरह कुछ और अन्य बकाया है जो ऐसा शॉर्ट में किया है ना कि ताकि पता नहीं चले, दिया है मगर काट के दिया है कि इनको मगर चूँकि मैं तो ऑलरेडी अकाउंटेंट, जबकि मुझे सेवानिवृत्त होना चाहिए था ऑफिस सुपरिटेंडेंट से। किसके द्वारा पैसा काटा गया आपका? अपर समाहर्ता और रामनंदन नाम अकाउंटेंट के द्वारा। क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से, राज्य सरकार से? राज्य सरकार से हम मांग करना चाहते हैं कि जैसा कि मैं पूर्व में भी राज्य सरकार ये मुख्य सचिव बिहार, प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन को भी पत्राचार किया था, जिसके आलोक में ये मैं इनको तो बधाई देना चाहूँगा मुख्य सचिव महोदय को कि मुख्य सचिव महोदय ने त्वरित एक्शन लेते हुए सामान्य प्रशासन विभाग को जितनी बार मैंने पत्र लिखा है उसके उन्होंने हस्तांतरण किया। सामान्य प्रशासन ने भी आयुक्त मगध प्रमंडल को हस्तांतरित किया और वही आवेदन मैंने डायरेक्ट जिला पदाधिकारी को भी दिया था। जिला पदाधिकारी से 2 बार मेरी डायरेक्ट सीधे वार्ता उनके चैम्बर में हुई और आश्वासन मिला।
आश्वासन में एक बार वो ईडीसी को मतलब कर दिए, स्थापना उपसमाहर्ता को, कि ये मतलब कि आपको मामला सुधारेंगे, मगर स्थापना उपसमाहर्ता से भी कोई मतलब नहीं। स्थापना उपसमाहर्ता ने संचिका मंगवा कर राजस्व शाखा का देखे, और देखने के पश्चात कहें कि हाँ ये तो ईगो का प्रश्न बना लिया है राजस्व ने। यदि समाधान नहीं होता आपका, हाँ। इस तरह की समस्या लेटर पर लेटर दे रहे हैं, हाँ, तो आप क्या करेंगे? लेटर पर लेटर दे रहे हैं, समाधान नहीं होता है तो मैं 9 तारीख को 9/10/2023 के से गया समाहरणालय में जिला पदाधिकारी के चैम्बर के बगल में मैं आमरण अनशन पर परिवार सहित बैठूंगा। वी टाइम न्यूज़ के लिए गया बिहार से गजेंद्र कुमार की रिपोर्ट।